सल्ली वज्जिल फरजहुम अजमईन। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तमाम अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक बात की जानिब मुतवज्जा करना चाहता हूँ। अभी सूरह फातिहा मुकम्मल नहीं हुई है। यकुम मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक अभी वक्त थोड़ा सा बाकी है, अभी भी कुछ वक्त बाकी है। आया आपके इल्म में है ये बात कि मजलिस शुरू करने से पहले आलिम या ज़ाकिर जब मिंबर पर आता है और आने के बाद आपसे आपके सामने एक ऐलान करता है फातिहा, सुना है ये हमेशा या नहीं? किस किस ने सुनी है ये बात? सभी ने सुना है फातिहा। आया आपके इल्म में ये फातिहा किसके लिए है? कभी तवज्जो की है आपने इस बारे में? ये जो फातिहा पढ़वाई जा रही है ये किसके लिए है फातिहा? या आपके मरहूमीन के लिए है या शुहदाए करबला के लिए है? जी मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ जनाब। इतनी आपने मजलिसा सुन ली हैं, इतना ज़िंदगी गुजर गई मिंबर के सामने बैठे बैठे, इतना यानी इतना मुतवज्जा तो होना चाहिए इंसान को। ये जो फातिहा हो रही है ये किसके लिए हो रही है? बताया गया कि ये शुहदाए करबला है, नज़रे शुहदाए करबला, दुरुस्त है। वो इंसान कितना खुश नसीब होगा जो नज़रे शुहदाए करबला में शामिल हो। और नज़रे शुहदाए करबला में शामिल होने का मतलब ये नहीं है ये नमाज जमात थोड़ी है। जैसे अभी मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे थे कि बस आप अल्लाहु अकबर और सारे पीछे खामोश होकर खड़े हो गए। ये सूरह फातिहा जो आपको कराई जा रही है कोई जमात के साथ है? नहीं। इससे पहले एक और जुमला आता है मिंबर पर बैठते हुए, रहिमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा, अल्लाह रहमत नाजिल करे फातिहा पढ़ने वालों पर। रहिमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा, इसका तर्जुमा ये नहीं है कि अल्लाह रहमत नाजिल करे मरने वाले पर, अल्लाह रहमत नाजिल करे मरहुमीन पर, नहीं। रहिमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा, अल्लाह रहमत नाजिल करे फातिहा पढ़ने वालों पर। आप पढ़ने वाले हैं, लिहाजा मैं आपको पढ़ने की दावत दे रहा हूं। अभी 3 कुल बाकी हैं, बाकी रह गए 4 दिन। आज का दिन, आज की मजलिस शुरू हो चुकी तकरीबन, एक अलमदमारी हो चुकी है, अभी हमारे 3 कुल बाकी हैं। अभी खुश नसीब हैं कि इस 3 कुल में अपने होठों को हिला लीजिए। ये सुनने वाली चीज़ नहीं है, ये पढ़ने वाली चीज़ है जनाब। आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आहिस्ता पढ़ें, ज़ोर से पढ़ें, जैसे, लेकिन पढ़ें। मेरा काम है अमल करवाना, मेरा काम है अमल की दावत देना। मैं प्रैक्टिकल वाला इंसान हूँ, मुझे प्रैक्टिकल यानी मुझे आपको अपने साथ लेकर चलना है। बाकी 4 दिन में, बाकी आज जो हमारे सिलसिला शुरू हुआ है, तो हमें साथ साथ चलना होगा मिसले क्लासरूम के, जैसे एक क्लास में बैठते हैं। अभी 3 कुल बाकी हैं, मेरा साथ दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही सय्यदना व नबियना व शफ़ीए दुनूबना व तबीबे नुफूसना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी लम अख़रुज शर्रन वला बतरन वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमन इन्नमा खरजतु ले तलब इस्लाह उम्मते जद्दी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उरीदु अन आमरा बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर व उसीरो बेसीरत अली इब्न अबी तालिब। वअज्जिल फरजहुम अजमईन। हज़रात गिरामी व अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वसीयतनामा है जिसे सरनामा बनाया गया। ये जो आपके सामने तिलावत किया है ये वसीयतनामा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अगर पीछे कभी कई साल पहले की गुफ्तगू आपके सामने कुछ हुई थी, अगर आपको याद हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने वसीयतनामे में इरशाद फरमा रहे हैं, यानी खुद आप ही से पलट कर कोई दूसरा मुसलमान भाई पूछ ले कि तुम लोग इतना हुसैन हुसैन करते हो, इतना अली अली करते हो, बताओ तुम्हारे मौला हुसैन का वसीयतनामा क्या है? क्या जवाब दीजिएगा? अगर वो पलट कर कोई आपसे पूछ ले भाई तुम लोग इतने शिया हो, तुम इतना हुसैन हुसैन करते हो, तुम लोग कहते हो कि हमारा मिंबर हमको इतना ज़्यादा इल्म देकर जाता है जितना दूसरी कौमों को, दूसरे मज़ाहिब को नहीं, इतनी नॉलेज दूसरे मज़ाहिब के लोगों को नहीं होती है जितनी नॉलेज आप मोमिनीन में होती है या नहीं होती? सर तो हिलाना पड़ेगा, या गर्दन हिलाइए या सर हिलाइए, है बात है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? नहीं है। अब वो आपसे पलट कर कोई ये पूछ ले, बताओ भाई तुम्हारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या वसीयत करी है? इतना बड़ा इमाम तुम्हारा दुनिया से चला गया है और जनाब जाते जाते कोई तो वसीयत करके गया होगा ना। मदीने वालों को कोई वसीयत की होगी, मक्के वालों को कोई वसीयत की होगी, रहती दुनिया के लिए इमाम हुसैन की कोई वसीयत है? यानी आज तक उनके चाहने वालों के लिए वसीयत। इन्नी लम अखरुज शर्रन, मैं हुसैन इब्न अली शर के लिए नहीं निकला। पहली हेडिंग है, हेडिंग वसीयतनामे की पहली हेडिंग है, इन्नी लम अखरुज शर्रन, मैं हुसैन इब्न अली शर के लिए नहीं निकला। मौला ये यहां से कैसे वसीयतनामा शुरू हो गया? इन्नी लम अखरुज शर्रन, इसका क्या मतलब है?
मौला देख रहे हैं कि आने वाला ज़माना जो है ये हुसैन इब्न अली के नाम पर हुसैन के चाहने वाले कहीं शर्री ना हो, हुसैन का चाहने वाला शर्री ना हो, हुसैन के नाम से कोई शर पैदा ना हो, हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मुआशरे में कोई शरारत ना हो। शरारत क्या चीज़ है? किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अभी जैसे ही हमारा साउंड सिस्टम लगा हुआ है, आया ये साउंड सिस्टम कितना, इसकी आवाज़ कितनी होनी चाहिए? इसकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए जो नॉर्मली जितने हम मौजूद हैं इतनी आवाज़ होनी चाहिए, लेकिन अभी आवाज़ कितनी है? ये 400 के बराबर है या नहीं है? गर्दन तो आपको हिलाना पड़ेगी साहब, है तो कहिए हाँ है, नहीं है तो मना कर दीजिए। नहीं साहब, आगा आपको इश्तबा हुआ है। लाइव चल रहा है ना सारा मामला, सारी गुफ्तगू लाइव है, आपके सामने है। मेरे जाने के बाद गीबत करेंगे, ये क्या क्या कर गए, बेहतर है अभी कर लीजिए, बेहतर है अभी कर लीजिए। नहीं आगा, ऐसा नहीं है। आया ये जो साउंड सिस्टम है आपका, आया इसकी आवाज कितनी होनी चाहिए? कोई अक्ल है? कोई शऊर है मेरे और आपके पास? आवाज इतनी होनी चाहिए जितनी हमारी तादाद है। हम 40 हैं, 40 के बराबर आवाज होनी चाहिए। हम 50 हैं, 50 के बराबर आवाज होनी चाहिए। हम 500 हैं, फिर आवाज 500 के बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है तो सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। वाजिल फराजम अजमईन। मुमकिन है कि ये जगह ऐसी जगह है कि यहाँ पे अगर लाउड ना भी हो तो शायद मेरी आवाज इतनी गूंजे कि आप तक आवाज आराम से पहुंच जाए। लेकिन मैं और आप अब एक नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं। नफ्सियाती मरीज किसे कहा जाता है? नफ्सियाती मरीज उसे कहा जाता है जो अब इसका मजबूर है, यानी नहीं ये आवाज आएगी तो मुझे समझ में आएगा। अगर ये माइक ना हो अभी क्या होगा जनाब? थोड़ी एक लम्हे 2 मिनट 3 मिनट तकलीफ से गुजरेंगे, क्योंकि हम आदी हैं पूरे साल माइक सुनने के। थोड़ी देर के बाद अब हम कहें नहीं, हम क्योंकि मजलिस में आए हैं, आगा की गुफ्तगू को सुनना है। अब आप गौर करेंगे। अच्छा, जितना गौर करेंगे इतने ये कान तेज होंगे। जितना आप गौर करेंगे ये कान खुद ब खुद तेज होना शुरू हो जाएंगे। ये तो चीज, ये मशीन, ये जितनी मशीनें आपको नजर आ रही हैं, ये मशीन क्यों इजाद हुई थी भाई? ये मशीन क्यों इजाद हुई थी भाई? ये मशीन इसलिए इजाद हुई थी जहां ठाटे मारता हुआ समंदर हो लोगों का, जहां तक आपकी आवाज पहुंच ना रही हो, वहां के लिए ये मशीन इजाद हो गई है जनाब। अच्छा, इसी वजह से पूरे शहर में क्या हो, पूरे शहर पूरी मुमलिकत में ये चीज इस वक्त दर्द सर है या नहीं है? ये चीज बहुत बड़े पैमाने पर दर्द सर बन गई है। आप लोग तो खैर बहरिया टाउन में रहते हैं, आप तो अमन के हालात में हैं। एक आई आवाज बेशक की, बाकी सारे डरपोक, वो हक बोलने को तैयार ही नहीं है। ना हक बोलने को तैयार है, ना हक सुनने को तैयार है। आप आइए जरा शहर कराची में तशरीफ ले आइए, शिया बस्तियों का जरा जायजा लीजिए, चाहे वो पढ़ी लिखी बस्ती हो चाहे जाहिलों की बस्ती हो, सब बराबर। ये साउंड सिस्टम इतना ज्यादा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? क्योंकि जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, बिल्ली उसी का शिकार। चूहों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना आपस में, याद है बच्चों को कहानी के? नहीं, पुराने दौर की बातें। अभी तो खैर वो नई नई कहानियां इजाद हो गई। पुराने दौर में आता था कि भाई चूहों ने रोजाना बिल्ली एक चूहे का शिकार कर लिया करती थी। सारे चूहों ने मिलकर कहा कि भाई अगर इससे बचना है, हमें कैसे पता चलेगा कि बिल्ली आ रही है? कहते इसके गले में घंटी डाल दो। सबने तालियां बजाई, वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त।
बहुत आला आपने जो है जनाब तजवीज़ पेश की है, बहुत अच्छी तजवीज़ पेश की है, सब खुश हो गए। बस अब जैसे ही बिल्ली आया करेगी, घंटी बजना शुरू हो जाएगी, हम सबको पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है, सब खुश हो गए। अब परेशानी हो, बांधेगा कौन? है परेशानी की बात या नहीं है? बांधे ओ कहते हो, ये तो सोचा ही नहीं था हमने, ये वाला मौजूद हमने नहीं सोचा था कि बांधेगा कौन, बिल्ली गली घंटी कौन बांधेगा? कहने लगे तुम बांधो, मुझे खा जाएगी वो। अच्छा तुम बांधो, मुझे भी खा जाएगी। अच्छा तुम बांधो, मुझे भी खा जाएगी। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा? पानी की एक आवाज, पानी मानी आ रहा है ना आपके यहाँ, अभी बंद तो नहीं हुआ। अल्लाह महफूज रखे। एक सलावत पढ़े, मोहम्मद अली मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद वाले। हशाश बशाश हो जाइए, अपने चेहरे से थकन उतार लीजिए। ये सारी गुफ्तगू इस वक्त सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि आपकी थकन उतर जाए। जो आपके चेहरों पे थकन है और आप बड़े अजीब अंदाज से आकर बैठे, देखिए आपके चेहरे जो है ना वो सारे बता रहे होते हैं आप कितने ज़्यादा थके हुए हैं, कितनी ज़्यादा टेंशन में हैं, कितनी मजबूरी के आलम में आकर बैठ गए। मजबूर हो गए, बाज़ औक़ात इंसान मजबूर होकर आ जाता है, भाई नहीं गए तो क्या होगा। हैं ही कितने लोग भाई बैरिया टाउन में, जाता ही कौन है इन मजलिसों में। लिहाजा भाई जाना तो पड़ेगा, जो भी हो, XYZ कोई भी आकर पढ़े, जाना है, अपनी अटेंडेंस लगाना है हमको यहाँ पर। तो अगर ये अटेंडेंस वाला मामला है, अगर यहाँ पे हाज़िरी वाला मामला है, यकीन मानिए फिर तो कहना पड़ेगा इन्ना लिल्लाही व इन्ना, जुमला आप ही को पूरा करना है जनाब, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कब पढ़ा जाता है? जब सर से पानी गुजर जाए या किसी के इंतकाल की खबर आ जाए या आपकी मर्जी के मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू हो रही हो, आपके मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू हो रही हो, क्योंकि आपका एक मिजाज बन चुका है कि मिंबर से हमें क्या सुनना है। और अगर मिंबर ने आपको वो सुना दिया जो आप सुनना नहीं चाहते, तो मैं आज पहली ही मजलिस में आपको ऐलान कर रहा हूँ, सारी 5 दिन की गुफ्तगू यही गुफ्तगू होगी जो आप लोग सुनना नहीं चाहते। लिहाजा कल से जो साहब भी आए, बहुत सोच समझ कर आएँ, इत्मीनान से आएँ। भले मेरे सामने 2 आकर बैठे हुए हों, मुझे ज़र्रा बराबर मेरी ज़ात पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये मिंबर इंतहाई जिम्मेदारी की जगह है। ये इतनी जिम्मेदारी की जगह है कि यहाँ बैठकर अगर मैंने आपके 45 मिनट ले लिए, 50 मिनट ले लिए, रोज़े क़यामत हर शख्स के 50 मिनट का जवाब मुझे देना है। बताओ मिंबर रसूल पर बैठने वाले, तुमने इनको क्या सिखाया? तुमने इनकी क्या तरबियत की? तुम एक ऐसी गुफ्तगू इनके सामने करते रहे हो कि जिससे ये वाह 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 सुभान अल्लाह करते रहे, लेकिन जर्रा बराबर खुद इनकी जात में कोई तब्दीली नहीं आई। ये मजलिसों में शिरकत तो कर रहे हैं, लेकिन इनके घर की 4 दीवारी के मसाइल वो ही हैं जो पहले थे। ऐसा है या नहीं है? वो कह रहे हैं कि बाबा तुम्हारे पास टीवी पर एक इश्तिहार आया करता था, बहुत पहले आया करता, अभी नहीं पता आता है कि नहीं आता वो इश्तिहार। वो इश्तिहार क्या था? इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद एक शख्स को दिखाया जाता था, उसमें जनाब अली के बिल्कुल लागर है, हड्डियों का ढांचा बना हुआ है। कहते हैं जी ये दवा, ये कैप्सूल खा लें, देखिए ये अभी हड्डी का ढांचा है, जब ये कैप्सूल खा लेगा, कोर्स पूरा कर लेगा, ये ऐसा चाको चौबंद हो जाएगा। तो दूसरी शख्स एक ही है, तस्वीरें शख्स एक ही है। बात समझ आ रही है कि नहीं? शख्स एक ही है, तस्वीरें इसकी 2 हैं। एक तस्वीर में इसको दिखाया है बिल्कुल लागर, और दूसरी तस्वीर में इसको दिखाया है बहुत ज्यादा सेहतमंद। तो ये जो दूसरी तस्वीर में लाकर इसको सेहतमंद दिखाया है, वो कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल के बाद है। बात यहां तक समझ आ रही है? जी जनाब, कि इस्तेमाल से पहले
और इस्तेमाल के बाद। बस अब यहां पे जुमला तब्दील हो रहा है, अज़ादारी से पहले और अज़ादारी के बाद। अज़ादारी सैयद शुहदा करने से पहले, मुहर्रम आने से पहले आप कैसे थे? मुहर्रम खत्म, अय्याम अज़म में मुसलसल 2.25 महीने कंटिन्यू आपने ये दर्स सुना है, कंटिन्यू आपने मजालिस में शिरकत की है, कंटिन्यू आपने ये वाली दवा खाई है। एक दवा वो खाई है जिसका ताल्लुक रूह के साथ है, और एक दवा वो खाई है जिसका ताल्लुक ज़ाहिरन है। एक आप मजलिस सुन रहे हैं जो रूहानी ग़िज़ा है, एक तबर्रुक तकसीम हो रहा है, जो आप खा रहे हैं वो ज़ाहिरी तबर्रुक है। तबर्रुक है यानी बिरयानी खा भी रहे हो कि नहीं? भाई शीरमाल खाया है यहाँ वालों ने, आजकल ज्यादा खा रहे होगे ना। ये 2.25 महीने में बिरयानी तो याद हो ही गई होगी, पता ही चल गया होगा, एक SMS पे पता चल जाता है भाई यहाँ क्या चल रहा है। एक SMS चलता है, उसके बाद पता चल जाता है हाँ भाई इबादत मजलिस ये वाली चीजें हाँ देखें उतर गई हैं, मुझे पता अंदर क्या है या नहीं है। अब उसके मुताबिक बाज़ औक़ात मजमा, डर लग रहा है कहते हुए, लिखा हुआ होता है ना, बाद मजलिस नजरे इमाम का एहतमाम है। अगर ये जुमला ना लिखा जाए तो कैसा है भाई? अब ये तो आपस की बात हो रही है भाई, हम बाहर थोड़ी कर रहे हैं गुफ्तगू, ये तो हम अपनी 4 दीवारी के अंदर कर रहे हैं। बस इसमें आप लोग क्यों इतने खौफजदा हो रहे हैं? अगर हम ये कल से अपनी जनानी मजलिसों में, मर्दानी मजलिसों में, चाहे वो घर की मजलिस हो, चाहे वो इमाम बारगाह की मजलिस हो, अगर ये वाला जुमला निकाल दें थोड़ी देर के लिए, बाद मजलिस नियाज का इंतजाम नहीं है। हम ये वाला जुमला लिख दें, इसमें क्या एतराज है? अब होगा क्या भाई? देखें ना नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा ये निकलेगा कि भाई पहले दिन तो लोग आ जाएं, मियाँ इन्होंने ऐसे ही गोली दी है हमें, सब कुछ होगा, ये इन्होंने हमें काटने के लिए, भगाने के लिए किया है। लेकिन जब दूसरे दिन भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको कि कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय एक तकरीर के, मजलिस के, और तबर्रुक में क्या मिलेगा? अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। ये तबर्रुक है, ये बहुत बड़ा तबर्रुक है जनाब। मैंने और आपने कभी इसको तबर्रुक समझा ही नहीं, मैंने और आपने कभी इसको नियाज नहीं माना, नियाज क्या नियाज बटेगी? अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, ए अली असगर के बाबा, आप पर हमारा सलाम हो। वहां से अगर जवाब सलाम आ जाए कैसा है? अगर मेरे और आपके कान मारिफत के कान बन जाएं, बताइए, आप खुद बताइए, जवाब सलाम देना वाजिब है या नहीं है? वाजिब है, जवाब सलाम देना वाजिब है। खुद सलाम करना वाजिब नहीं है, लेकिन जवाब देना वाजिब है। कितना वाजिब है? इतना वाजिब है जनाब अली के दौरान नमाज अगर कोई आपको सलाम करे, बताइए मसला या नहीं? मौलाना बताया इनको या नहीं बताया? बताया करें मौलाना इनको, कभी कभी इनको बता दिया कीजिए। ये मैं इनको देख कर कह रहा भाई मैं आपको पहचाना नहीं है, देखा देखा सा चेहरा लग रहा है। फिर इन्होंने मुझे अपना सन याद दिलाया कि सन 2011 या 2010 में ये हम और साथ जनाब अली एक क्लास में हुआ करते थे। एक सलावत पढ़े, मोहम्मद अली मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजम अजमईन। वो कह रहे भाई मामला क्या है? जवाब सलाम वाजिब है। आप सूरह अलहम्द पढ़ रहे थे, सामने से कोई शख्स आया और उसने आकर आपको सलाम कर लिया जनाब अली, और जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। आपने अलहम्द जहां तक पढ़ ली थी वहीं पर स्टॉप करें, जवाब सलाम दें, आगे अलहम्द शुरू करें। ऐसा ना किया तो क्या होगा? ना किया तो क्या होगा? क्या नमाज सही है लेकिन हो गुनाहगार, नमाज सही है लेकिन है गुनाहगार। अब वो इमाम जो इतनी ज्यादा, ये सारी रिवायत किससे पहुंची हम तक? रसूल इस्लाम से।
रसूल इस्लाम के बाद किससे पहुंची? अमीरुल मोमिनीन से। अमीरुल मोमिनीन के बाद ये रिवायत हम तक कैसे पहुंची? हसन मुश्तबा से। हसन मुश्तबा के बाद किससे पहुंची है? इमाम हुसैन से। ये सिलसिला चल रहा है और चलता रहेगा, चल रहा है। वो कह रहे जवाब सलाम वाजिब है। जब जवाब सलाम वाजिब है तो जब आपने कहा कि अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, आप कह रहे हैं ना, वहां से जवाब आ रहा है। इमाम जवाब दे रहे हैं, जबकि मैं और आप मुतवज्जा नहीं है। मेरे और आपके कान इतने ज्यादा गीबतें और चुगलियां सुन सुन कर नजस हो चुके हैं कि अपने इमाम का जवाब सुनने की सलाहियत खो चुके हैं। हमारे पास सलाहियत खत्म हो गई है। हमारे अंदर जो ताकत होनी चाहिए थी, यानी ये फर्श आज़ाद ताकतवर है, यानी आज की ताकत कुछ और है और 10 रबीउल अव्वल की ताकत जी कुछ और होगी। जो ताकत अभी मिल रही है वो आगे आने वाले दिनों में नहीं मिलेगी। यानी जो अय्याम अज़ा के अंदर आपका जोश है, जज्बा, ये जोश जज्बा कहां से आ रहा है? ये बैटरियां आपकी चार्ज कहां से हो रही हैं? ठंडी पड़ गई थी ना बैटरी? बैटरी ठंडी थी कि नहीं? बास की तो अभी भी ठंडी है। हाँ, मैं साबित कर सकता हूं, बैटरी ठंडी है जनाब, यानी बैटरी काम ही नहीं कर रही। हम मुसलसल स्पार्क दिए चले जा रहे हैं, उस पर असर ही नहीं हो रहा है। कहते मौलाना आप कैसी अजीब व गरीब बात कर रहे हैं, मोमिन की बैटरी और डाउन हो जाए? जी डाउन होती है, मोमिन की तो सबसे पहले डाउन होती है जी। इस चक्कर में ना रहिएगा कि मोमिन की बैटरी मजबूत होती है। फजर पढ़ी, अगर फजर नसीब हो जाए समझ लें बैटरी चार्ज हो गई है। यानी ये जो आज की गुफ्तगू आपके सामने हो रही है, ये फजर की तैयारी हो रही है। ये आज की गुफ्तगू जो आपके सामने हो रही है, ये ज़ोहरैन की तैयारी हो रही है। ये जो आज आपके सामने गुफ्तगू हो रही है, ये सारी तैयारी हो रही है। किस लिए तैयारी हो रही है? आज़ान अली अकबर। आज़ान अली अकबर के कायल हैं, आज़ान अली अकबर सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन सजदा अजान के बाद क्या होता है भाई? अजान के बाद नमाज है, नमाज लाजिम है, नमाज। ये अजान दे के पलट जाते हैं, देते भी नहीं है, सुनते हैं खाली। वो कह रहे बाबा तुम्हारा काम अजान, अली अकबर तुम अजान दो, तुम्हारा बाबा हुसैन तुम्हारे पीछे जमात को कायम कर रहा है। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? पहले तो ये बताएं, आप कायल भी हैं कि नहीं? ऐसा कोई वाकया हुआ या नहीं हुआ, या ये हम लोगों ने मन घड़त है? करबला में नमाजें हुई या नहीं हुई? नहीं, आपको बोलना पड़े, मैं तो क्यों बोलूं भाई, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? वो कहते हैं जब आप किसी के पास जाते हैं और जाने के बाद जनाब अली आप उससे क्या कहते हैं? कहते हैं शहादत दो भाई, शहादत। कहते अशहदु अन ला इलाहा वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद। सलावत पढ़े। वाले बताइए सुबह से अब तक कितनी दफा ये वाली शहादत पढ़ी है? प्रैक्टिकल में आई है ना, प्रैक्टिकल की बात हो रही है। अभी हमने प्रैक्टिकल किया है। अभी हम आपको कह रहे थे, अभी मैं आता एक आम मौलवी की तरह से, एक आम खतीब की तरह से आता, मुझे क्या भाई बात, तुम अलहम्द पढ़ो ना पढ़ो, जाओ जाओ खड्डे में जाओ, मुझे लिफाफा दो बाबा, मुझे लिफाफा चाहिए। आप फातिहा पढ़े ना पढ़े, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है बाबा? मुझे फातिहा आपने भी पढ़ा, खुश हो गए। प्रैक्टिकल यही हो रहा है ना, मजमा तो नहीं पढ़ रहा है फातिहा,
मजमा तो शक्ल देख रहा, कह रहा बाबा इसको हमने हायर किया है, हम इसको किराए पर लाएं फातिहा पढ़ाने के लिए। मैं तो साफ साफ गुफ्तगू करता हूं जनाब, ताकि आपको बात समझ में, ऐसा है या नहीं है कि भाई तुम पढ़ो ना फातिहा, हम तुम्हें किस लिए लाए हैं? हम आपको इसलिए लाए कि आप फातिहा पढ़े और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमें क्यों कह रहे हो कुल हुवल्लाह पढ़ें? आपको बुरा लग रहा है, आपकी सेहत पे गिरा गुजर रहा है। वाकई गिरा गुजरा, मैं देख रहा था ना, मैं मुझे इतनी बुलंदी पे लगे क्यों बिठाया? ये गुफ्तगू क्या मैं नीचे बैठ के नहीं कर सकता? नीचे बैठकर भी ये गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन कोई लॉजिक होगी इसके अंदर, कोई मंतिक होगी कि जो ऊंचा तरीन मिंबर बनाया गया। और ये ऊंचा तरीन मिंबर कहां बना था जनाब? हाँ देखो, गदीर सबको याद है, गदीर वो मकाम है जहां ऊंचा तरीन मिंबर बनाया गया था। इतना ऊंचा मिंबर क्यों बनाया रसूल इस्लाम ने? भाई क्यों, वजह क्या थी? ये ऐलान नीचे खड़े होकर कर लेते, जमीन पर कर लेते, गदीर के मैदान में नीचे खड़े होकर कर लेते। ये इतना ऊंचा मिंबर क्यों बनाया? वो पालाने शुतर लाला के जमा करते रहे। वो पालाने शुतर किसे कहते हैं बच्चों, पता है ना? पालान उसे कहते हैं जो ऊंट पर रखकर जिस पे सवारी की जाती है, उसको पालान कहा जाता है। वो कहते एक पालान ले लेते, 2 पालान ले लेते, 4 ले लेते, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। लेकिन पता चला बहुत बड़ी तादाद में तो सबके पालाने शुतर जमा कर लिए, और जमा करने के बाद दुनिया का चौड़ा और ऊंचा तरीन मिंबर बना। है काश कि मैं जाकिर होता, मेरे सर पर जिना कैप होती लगी हुई। फिर देखो आप नीचे से कहते वाह 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 कर रहे होते बैठकर, फिर एक एक जुमला आपको समझ में आ रहा होता। अभी तो कुछ अमामे का भी तासुब है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। बाद औक़ात अमामा भी सर पर देखकर इंसान थोड़ा सा नाराज हो जाता है, मियाँ ओहो ये कैसे बुला लिया, इसे थोड़ी आता है वाह वाह करना, ये हमें थोड़ी वाह वाह कराएगा। बंदा खुदा कोई ऐसा काम करो जो मासूमीन वाह वाह करें आपके लिए। आप कोई ऐसा काम कर लीजिए, वो तो हैं वाह के काबिल, आप ना भी करें तो उनका मकाम बुलंद है। आपका किरदार ऐसा हो जाए, आपकी तरबियत ऐसी हो जाए कि आइमा अहले बैत आपको देखकर कहें वाह ये मेरे शिया, वाह ये मेरे चाहने वाले। वो पालाने शुतर ऊंचा तरीन पालान सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि कल को कोई मदीना पहुंचकर ये ना कहे कि या रसूल अल्लाह नीचे खड़े होकर मजमे में आपने ऐलान किया, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। बहाने करते ना या नहीं करते? और मेरे जाने के बाद भी आपके समझ ही नहीं आ रही थी कह क्या रहे हैं। अभी मैं निकलूंगा बाहर जनाब, आप कहेंगे पता नहीं कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं। मैं तो समझा रहा हूं आपको, मैं बड़ी अच्छी, मेरे कोई उर्दू इतनी मुश्किल अल्फाज नहीं है। इत्मीनान से बात हो रही है आपके साथ कि एक हम नतीजे तक पहुंच जाएं। ऊंचा तरीन मिंबर बना लिया गया, और ऊंचा तरीन मिंबर पे जब ले ही गए थे तो बराबर में खड़ा करके ऐलान करते थे कि क्या जरूरत थी अली के हाथों को पकड़कर इतना ऊंचा करें कि बगल की सफेदी दिखाई दे। याद है ना ये सारा वाकया या नहीं? आप इतने हैरान होकर मुझे देख रहे हैं जैसे पहली मर्तबा गदीर सुन रहे हो। या अली माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब पता चल रहा कि अली वाले बैठे हैं यहाँ पर, वरना हम जैसों के लिए कौन लगा वहां? तो अमामा ही देख के दम निकल जाता, अली का नारा लगाऊं भी क्या? ना बाबा लगाओ, नहीं लगाओगे तो जाओ जहन्नुम में। या अली देखा, वो इतना बच्चा समझ रहा है। आप फिर भी शक्ल देखा, अच्छा ये भी नारा हैदरी लगवा सकते हैं। बंदे खुदा, आपको ऐसा निवाला खिला दिया गया है, आपको बता दिया गया है, आपकी आंखों में से एक आंख को तासुब का शिकार कर दिया गया है, एक आंख को दुश्मनी का शिकार कर दिया गया है। आपको ऐसी चीज पिला दी गई है घोल कर इस सारे जमाने में, अरसे में, कि आप इस शख्स को देखकर पहले ही दिल टूटा टूटा हो जाता है।
अरे भैया किसे बुला लिया, इनके पास और कोई नहीं है। अजीज़ान, अपने अंदर तब्दीली लेकर आइए। मुहर्रम से पहले वाला किरदार क्या था, दरमियाने मुहर्रम कौन सा किरदार आ गया? वो किरदार आ गया कि अब आपका फोन भी, आपका मोबाइल भी मोमिन बन गया है। बना है कि नहीं बना? मोबाइल बेचारा मोमिन बन गया, उसको काला कपड़ा तो पहना ना सके। कहने भाई इसको मोमिन कैसे बनाए, इसको शिया भी तो करना है, मोबाइल को शिया करना है। हाँ, इसमें नोहा भर दो, नोहे की टून लगा दो, जिसका फोन आए नोहा बजेगा इसके अंदर। हमारी कॉल किसी को जाएगी, वो जनाब अली नोहा। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हम रोजाना कौन से वाले लब्बैक या हुसैन का हम रोजाना एक इश्तिहार भेजते हैं, सुबह सलाम, सुबह इमाम हुसैन सलाम, यही चल रहा है ना आजकल। इसके बाद गुड मॉर्निंग। 9 रबीउल अव्वल के बाद आपका कौन सा जाएगा पैगाम? 9 रबीउल अव्वल के बाद आपका स्टेटस तब्दील हो जाएगा। बच्चों, स्टेटस पता है ना, मोबाइल पे जो लगाते हो आप लोग अपना प्रोफाइल पिक्चर, स्टेटस का उर्दू तर्जुमा क्या है? स्टेटस का उर्दू तर्जुमा क्या है? कि आप ये हैं भाई, आपका स्टेटस क्या है? नहीं ये हमारे स्टेटस के काबिल नहीं है। ऐसा होता है या नहीं होता? हम ये मेरे स्टेटस का, ये मुझसे हाई स्टेटस का बंदा, ऐसा है या नहीं है? अब अगर आपने उस स्टेटस में कोई ऐसी अजीब व गरीब तस्वीर लगाई हुई है कि जिसका ताल्लुक हलाल से नहीं है, ये आपकी तस्वीर बता रहा है कि आप हैं कौन। वो स्टेटस बता रहा है कि आप लड़कियों को पसंद करने वाले हैं, आपका ताल्लुक हो अहले बैत अथहार के चाहने वालों में से नहीं है। आपने अपनी फेसबुक पर जनाब अली खातून को लाकर बिठा दिया है। आपको जो भी उल्टी सीधी कोई चीज फेसबुक पर मिलती है खातून से मुताल्लिक, आप उसको अपनी रील्स में शामिल कर लेते हो। अगर मेरे बेटे अगर तुमने उसको रील्स में शामिल कर लिया है, ये तुम्हारा स्टेटस बन चुका है। ये तुम्हारा तारुफ कराया जा रहा है कि तुम्हारी शख्सियत क्या है, तुम किस शख्सियत के मालिक हो। तुम हुसैन इब्ने अली के चाहने वाले हो, तुम ता क़यामत हुसैन इब्ने अली के चाहने वाले हो। ऐसा नहीं है कि 2.25 महीने के बाद ये यूनिफॉर्म उतार दिया जाए। अगर आपने इस काले लिबास को अज़ादारी सैयद शुहदा का यूनिफॉर्म समझ लिया, सही, ये यूनिफॉर्म ये तो तब्दील होता रहेगा, अंदर का इंसान तब्दील नहीं होना है। अंदर के मोमिन को मोमिन हकीकी बनाना है। अगर आपने इसको मोमिन हकीकी बना लिया, वो कह रहे हैं कि मुहर्रम से पहले मुहर्रम के बाद, आया इसके अंदर कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है? अगर आपकी रफ्तार, आपका किरदार हुर तब्दील हुआ या नहीं हुआ? हुर की तब्दीली को कौन कौन मानता है? हाथ उठाए। मैं तो हाथ उठवाऊंगा भैया। हुर मासूम था कि गैर मासूम? गैर मासूम, आम इंसान था, आइमा हुदा के बिल्कुल नजदीक नहीं था, बिल्कुल आम सा इंसान। पूरे वाक़े करबला में सबसे बड़ा जुल्म करने वाला कौन है? हुर है। इमाम को घेर कर जमीन करबला की तरफ लाने वाला कौन है? हुर है। इमाम की सवारी को रोकने वाला, लजाम फरज में हाथ देने वाला कौन है? हुर है। लेकिन एक लहजे में यह हुर तब्दील हो जाता है। जब हुर तब्दील हो सकता है तो मैं और आप क्यों नहीं तब्दील हो सकते हैं? मौला हमको हुर बना दीजिए। मौला हम गुनाहगार हैं, मौला हमसे बार बार गुनाह सरजद होते हैं, बहुत से गुनाह हमारी आदत बन चुके हैं। नहीं, दुआए कुमैल का जुमला है, पालने वाले मेरे उन गुनाहों की मगफिरत फरमा जो मेरी आदत बन चुके हैं। पालने वाले मेरे उन गुनाहों की मगफिरत फरमा जो नुज़ूल अमराज का बाइस बनते हैं। यानी अगर आप बीमार पड़ गए हैं, इसका मतलब है कोई गुनाह किया था जो बीमारी आई है। अय्यूब अलैहिस्सलाम तो होने से रहे। जी जनाब, क्या जनाब अय्यूब हैं जो अल्लाह ताला ने उनको बीमार करके उनका इम्तिहान लिया है? कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया है? माँ का अदब नहीं करते, बाप का एहतराम नहीं करते, बहन के हक को पामाल करके डाला हुआ है,
भाई का ख्याल नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं मैं आजादार हूं। कौन से आजादार हो तुम? इन्नी लमा खुरुज शर्रन, में शर के लिए नहीं आया हूं। वल्ला बतरन, मेरा ताल्लुक कब्जे से नहीं है। अजीजान, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मेरे बड़ों, मैं आपसे मुखातिब हूं लिल्लाह खुदारा। अगर बाप के इंतकाल के बाद विरासत को तकसीम नहीं किया है, माफ कीजिएगा, वला बतरन, कब्जा ग्रुप से हमारा भी ताल्लुक है। अगर मैंने और आपने बाप की विरासत में से भाई को हिस्सा नहीं दिया, बहन को उसकी विरासत में से हिस्सा नहीं दिया, माफ कीजिएगा, हुसैन ने पहले दिन आके जमीन करबला पर आकर कहा वला बतरन, मैं कब्जा करने नहीं आया हूं। जमीन करबला पे पहुंचकर 60,000 दिरहम दे के जमीन को खरीदा या नहीं खरीदा? सबके सब जवाब देंगे, सारे मोमिनीन जवाब देंगे। बताओ जमीन करबला पे बेचने वाला कौन था? जमीन करबला पे कोई था कह के ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है, आप यहां खेमा नहीं लगा सकते, खेमा लगाना है आप हमसे खरीद लें। ऐसा कोई वाकया है? नहीं है। जब आपने जनाब अब्बास को और एक सिमत जनाब अली अकबर को रवाना किया, और रवाना करने के बाद आपने, देखिए एक तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारे सामने घड़ी मौजूद नहीं है। अब मुझे ये ऐसे करके घड़ी देखना बहुत ही बुरा लगता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले वज्जल फराजा वजमैन। मुझे यही नहीं पता चले मैं कितनी देर यहाँ पे बैठ गया हूँ, कितनी गुफ्तगू कर ली आपके सामने। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। जमीन करबला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 60,000 दिरहम देके क्यों खरीदा? ये सवाल है या नहीं है? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़मीन करबला को इसलिए खरीदा कि अगर मैंने आज ज़मीन को नहीं खरीदा, कल मेरे चाहने वाले जो भी खाली प्लॉट, जहां खाली ज़मीन देखेंगे, पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा किसने। ऐसा हुआ या नहीं हुआ माजी में? तुम लोग डरपोक हो तो गर्दन तो हिलाना पड़ेगी आपको। हुसैन बता रहे हैं अपना, इस जमीन करबला को हुसैन अलैहिस्सलाम 60,000 दिरहम की पेमेंट करके बता रहे हैं कि हुसैन उस शख्सियत का नाम है, हुसैन वो निजामे कायनात है कि जिसके यहां कब्जे की जमीन पर सजदा भी हलाल, कब्जे वाली जमीन पर सजदा हलाल नहीं है, कब्जे वाली जमीन पर रिहाइश हलाल नहीं है। ए बनी असद, अब हम इस जमीन पर रहना चाहते हैं, इस जमीन पर चंद दिन हमारे खेमे लगेंगे। क्यों खेमे लगेंगे? अब हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। जितने दिन हम रुकेंगे हमें नमाजें पढ़ना है। रोज आशूर हमको शहीद कर दिया जाएगा। ए बनी असद, जब हम शहीद हो जाएंगे हमारी कब्रें यहां पर बनेंगी, और हम कब्जे वाली जगह पर दफन होना, कब्जे वाली जगह पर दफन होना पसंद नहीं करते हैं। कल को हमारे मेहमान आएंगे यहाँ पर, ए बनी असद 3 दिन तक इनको खिलाना पिलाना, इनकी खिदमत करना, ये सारी बातें याद है या नहीं याद है? ये सारी बातें आपने सुनी है, लेकिन कभी इन बातों से नतीजा नहीं निकाला है। आज नतीजा निकाल लीजिए। हमारे यहाँ पे 3 दिन तक मेहमान आएंगे और हम कब्जे वाले घर में किसी को मेहमान नहीं बुला सकते। अब अगर आपने, अल्लाह ना करे कि हुसैन का चाहने वाला किसी के घर पे कब्जा करके बैठा हुआ हो, और ऐसे कब्जे वाले घर में आज़ादारी भी कर रहा हो, और ऐसे कब्जे वाले घर में नमाजें भी पढ़ रहा हो, और उसके बाद मौलाना के पास आके गिरिया उजारी कर, मौलाना बरकत नहीं हो रही है, मौलाना मैं आज़ादारी कर रहा हूं, मैं सदका दे रहा हूं, मैं खैरात कर रहा हूं, मैं सारे अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं, बरकत नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया है।
जो आपने तावीज दिया था वो भी बंदा खुदा, तावीज का मामला नहीं है। मामला ये चल रहा है कि तुमने अपनी बहन का हक खाया हुआ है, तुमने अपने भाई की प्रॉपर्टी नहीं दी है। तुम्हारे भाई ने तुमको जो प्लॉट रहने के लिए दिया था, जो फ्लैट रहने के लिए दिया था, तुम उस पर कब्जा करके बैठ गए हो, तुम निकलने को तैयार नहीं हो। तुमने बैरिया टाउन में किसी का फ्लैट किराए पर लिया था, आज तक उसका तुमने किराया नहीं दिया। हराम है तुम्हारे लिए उसमें बैठना। उसके बाद तुम कहते हो मैं फर्श अज़ा पर आके आजादारी करता हूं। माफ कीजिएगा, हुसैन को जाली अजादार, हुसैन को जाली अजादार नहीं पसंद है। अल अजल तो कहते हो, आ गए तो क्या होगा? तुम अल अजल कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि मौला ज़हूर करे। मौला किसके लिए ज़हूर करे? इन जाल साजों के लिए, इन जाली लोगों के लिए। मेरे अल्फाज सख्त हैं, मेरे अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं जिनसे आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको इंजेक्शन लगाऊं। इंजेक्शन लगता है तो तकलीफ होती है, लेकिन 3 दिन के बाद जब आपको सेहत मिलेगी, जब तकलीफ से निजात मिल जाएगी। ये मजलिस सुनने के बाद एक शख्स घर जाता है और जाने के बाद कहता है बहन मैंने तुम्हारे साथ वाकईन ज्यादती की है, सही अब्बा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन आज नाम हुसैन तुझे तेरा हिस्सा देता हूं। एक भाई दूसरे भाई को जाकर विरासत में से उसका हिस्सा दे देता है, कहता नाम हुसैन, नाम हुसैन। मैंने आज सैयदा की मजलिस सुनी है, मैं फर्श अज़ा पर बैठ कर आया हूं। फर्श अज़ा ने ये मुझे आज मुझे ताकत दी है, आज मुझे इतनी ताकत मिल गई है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, मैं तुम्हारा विरासत में से हक देने को तैयार हूं, ये ले लो, मुझे माफ कर दो। शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम असहाब हुसैनी को जमा किया, और जमा करने के बाद आपने इरशाद फरमाया जिसकी गर्दन पर अगर किसी का कर्ज है वो वापस, वो मेरे लश्कर का सिपाही नहीं बन सकता, वो लश्कर हुसैन में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मखरूज हो, तुम्हारी गर्दन पर किसी का हक वाजिब है। जाओ पहले हकूक को अदा करो। हुसैन को नहीं पसंद है कि तुम शहादत हो, ऐसे आदमी की शहादत कबूल नहीं है जिसकी गर्दन पे कोई हक हो। अजीजन, मैं और आप, हम जो बार बार कह रहे हैं कि हमसे जनाब ज़हरा राजी हैं कि नहीं है, राजी हो जाएंगी अगर अमल कर लेंगे। उनको अमल चाहिए, उनको अमल की जरूरत है। हर दौर में आइमा अहले बैत ने अमल करने वालों को पसंद किया है। पूरा मदीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खुदाफिजी करने के लिए तैयार था, रोने को तैयार था। 28 रजब पूरा मदीना रो रो कर फर्जंद ज़हरा को खुदाफिजी कर रहा था, लेकिन जाने को तैयार। बताएं ना क्यों नहीं गए साथ? रोने को तैयार हैं। फजाइल पर वाह करने को मदीने वाले फजाइल के कायल थे या नहीं थे? वो भी कायल थे और हम भी कायल हैं। वो भी रो रहे थे और हम भी रो रहे हैं। सही है। लेकिन जब इमाम ने कहा मेरा साथ दो, मेरे साथ चलो, कहा नहीं मौला मेरी बेटियां जवान है, मैं साथ नहीं जा सकता हूं। मौला मैंने अभी अपनी जमीनों पर जनाब अली नए बीज बोए, इनको पानी कौन देगा? अब्दुल्ला इब्ने मुती, तारीख इस्लाम में ये नाम लिखा गया अब्दुल्ला इब्ने मुती का, कि दौरान सफर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ी कर रहा था। अब्दुल्ला अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ी कर रहा था। फर्जंद ज़हरा का काफिला जाते हुए देखा। इसे मालूम था कि मौला जो है वो मदीना से निकल गए हैं और अब मौला करबला की जानिब जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो गया जैसे जानता ही नहीं। ऐ फर्जंद ज़हरा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का इरादा है? सुनेंगे मैं इमाम हुसैन का जवाब। इमाम ने कहा रहने दो। इमाम ने कहा रहने दो भाई, इस बात को रहने दो, मैं कहां जा रहा हूं। मौला बताएं, तुम्हें सब मालूम है, तुम इतने मासूम बन रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम है कि तुम्हारा हाकिम कितना जालिम और जाबिर है, तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारा हाकिम के जालिमों का साथ दे रहा है, तुम्हें नहीं मालूम है।
कि नहीं नहीं हमें तो मालूम ही नहीं है। आया कोक और पेप्सी पीना है कि नहीं पीना, ना हमें तो पता ही नहीं, हम तो पी रहे हैं, नॉर्मली पी रहे हैं। इससे वहां का क्या, वो हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर है, उसका इस मामले से क्या लेना देना भाई। ये यही कराची में बन रही है, कराची के मसाले डल रहे हैं। अब बाबा कराची के मसाले डल रहे हैं, मनफियत कहां जा रही है, नफा कौन लेकर जा रहा है यहां से? तुमने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, तुम थोड़ी देर के लिए कह रहे हो नहीं जालिम को बस सही है, वो कुछ है वो लोग कर रहे हैं, काफी है। माफ कीजिएगा, ये फर्श जालिम को जालिम बताने की जगह है, ये फर्श मजलूम को उसका हक दिलाने की जगह है। अगर मजलूम को उसका हक दिला दिया, जालिम को जालिम मान लिया, जालिम को जालिम कह दिया, इसके बाद आपकी गिरिया उजारी कबूल है, इसके बाद आपके मसाइब पर रोना सब कुछ कबूल है। लेकिन ऐसे निजाम में वो कहते हैं हमको जिंदा मोमिन चाहिए, हमको ऐसे अफराद चाहिए जिनमें जिंदगी के आसार हों। हमारे पास जिंदगी के आसार नहीं थे। वो बार बार तवज्जो दिला रहे थे कि तुम्हें देखना पड़ेगा, तुमने आया, तुमने हमारे मसाइब से, हमारे फजाइल से तुमने क्या सुन। अय्याम क्या चल रहे हैं जनाब सकीना के, मैंने कितने मसाइब आपने आज तक जनाब सकीना के सुन लिए। इतने मसाइब सुनने के बाद इन मसाइब से सीखा क्या, इन मसाइब से क्या नतीजा निकला? अजीब मसाइब, अजीब जुमला है, अजीब जुमला, अजीब जुमला। कहते हैं रोजे आशूर वक्त असर के बाद 11 मुहर्रम के वाकयात में यह वाकया मिलता है कि एक बच्ची है 4 साल जिसने जलते हुए खेमे में एक छोटा सा मुसल्ला बिछाया। इसकी फूफी ज़ैनब ने पूछा, बेटी ये मुसल्ला क्यों बिछाया है? नमाज पढ़ लो, जब मुसल्ला बिछा लिया तो नमाज पढ़ लो। कहती मुझे इंतजार है बाबा का। ये 4 साल बच्ची होकर मुसल्ला बिछा रही है, मैं 40 साल का होकर मुसल्ला नहीं बिछा रहा हूं। मैं 4 साल की बच्ची के मसाइब पर रोने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके मुसल्ले पर सजदा करने को तैयार नहीं हूं। वो कह रहे हैं या हुसैन। सैयद सज्जाद को कोई शख्स पूछा, बाद करबला जब मौला आजाद होकर मदीना पहुंच चुके हैं, लोगों ने पूछा है मौला ये अजान के बाद आप रोना क्यों शुरू कर देते हैं वक्त अजान का? ये वो अजान है जो मेरे बाबा ने कायम की है। मैं और आप कहाँ हैं? मैंने और आपने उस नमाज को कायम किया है, हम नहीं जा रहे थे उस जाने, हमने नहीं देखा था। ऐ सकीना हम आपसे शर्मिंदा हैं, आपकी अजीब शहादत वाक़ हुई है, आपकी ऐसी शहादत वाक़ हुई है जिसे कोई समझ नहीं सकता है, कोई उस शहादत तक पहुंच नहीं सकता है कि आया कोई 4 साल बच्ची को थप्पड़ मार सकता है? जनाब सकीना के मसाइब में से एक जुमला मिलता है, बाबा जिस शख्स ने मुझे तमाचा मारा उसका हाथ बड़ा था, मेरा चेहरा छोटा था। ये कितने अजीब मसाइब हैं। बाबा आपके जाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि रोज़े आशूर सकीना के सर पर हाथ फेर रहे थे और समझाते जा रहे थे, सकीना तैयार हो जाओ, अब तुम्हें रोने नहीं दिया जाएगा। सकीना पर तुम्हें सब्र करना है, सब्र से काम लेना है। सकीना भी तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि बाद आशूर, कहते हैं 11 मुहर्रम को या शाम गरीबा में पानी आया है, पिलाने के लिए लाया गया था पानी, कि हाँ अब इन लोगों को पानी दे दिया जाएगा। सकीना ने वो छोटा सा कूजा लिया, बजाय खुद पानी पीने के करबला के कोने की सिमत सफर करना शुरू किया। लोगों ने पूछा, फूफी ने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? मैंने और आपने सबक से क्या सीखा? सकीना बता रही है कि अगर मुझसे भी कोई छोटा घर में मौजूद है, पहले उसका एहतराम लाजिम है। ए फूफी अम्मा, आप ही ने तो कहा था कि छोटों को पहले पानी पिलाना चाहिए। मैं अली असगर की तलाश में जा रही हूँ। तो दौरान सफर
सकीना ने देखा कि यजीदी लश्कर अपने तमाम सिपाहियों को पानी पिला रहा है। शिमर पानी पिला रहा था, सबको पानी पिला रहा था। ये बच्ची देख रही थी, इंतजार कर रही थी, शायद आखिर में ये मुझे पानी दे दे। जब वो सब के सब पानी पी चुके, ये बच्ची आगे बढ़कर गई, शायद मुझे अब पानी मिल जाए, लेकिन शिमर लाइन ने वो सारा पानी जमीन पर बहा दिया है। ये मसाइब जनाब सकीना है। बच्ची ऐसे नहीं है। बच्चे के मसाइब को किसने माना है, किसने जाना है। कहा कि ज़मीन करबला पर एक हैवान है जो बोलने की सकत नहीं रखता। हैवान है, बोलने की सकत नहीं रखता है, लेकिन सकीना की मारिफत रखता है। का असर आशुर क्या हो गया? क्या असर आशुर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रवाना हुए ना, खेमे से चलना चाहते हैं, इस जुलजना ने चलने से इनकार कर दिया है। आका हुसैन ने क्या कहा? ए जुलजना, मुझे मालूम है तू भी मेरी तरह से 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, सुबह से कई लोगों को अपने ऊपर सवारी करा चुका है, बस ये आखिरी जहमत तुझे दे रहा हूँ, इसके बाद हुसैन तुझे जहमत नहीं देगा, तू चले क्यों नहीं रहा? जुलजना ने पैरों की तरफ इशारा किया। मौला नीचे तो देखे क्या है। जब हुसैन ने नीचे देखा एक बच्ची जुलजना के पैरों से लिपटी हुई है और फूट फूट के रो रही है, और जुलजना से मुखातिब होके कह रही है, ए जुलजना, सुबह से तू जिसे भी लेकर गया है वो वापस नहीं आया, मेरे बाबा को लेकर ना जा। जुलजना, मेरे बाबा को लेकर ना जा। कहते ये बच्ची इसी तरीके जुल्म सितम बर्दाश्त करते करते जिंदान तक पहुंच गई है। रोजाना मगरिब के वक्त दरे जिंदा पे खड़े होकर परिंदों को देखा करती थी और अपनी फूफी अम्मा से पूछा करती थी, ए फूफी अम्मा, ये परिंदे शाम के वक्त कहाँ जाते हैं? फूफी ज़ैनब ने इरशाद फरमाया, ए बेटी सकीना, ये अपने अपने घरों को जाते हैं। भाई इतना सुनना था। सकीना रोजाना कहती, मैं अपने घर कब जाऊंगी, मेरा मदीना कब आएगा? लेकिन आज का दिन वो दिन आ गया कि सकीना अब कैद में भी नहीं है, बल्कि अब कब्र के अंदर मौजूद है, और इमाम सज्जाद उसको विदा कर रहे होंगे ना, कुछ अरसे के बाद विदा करेंगे। ऐ सकीना, तुझे रिहाई का बड़ा शौक था। सकीना, हम सब रिहा हो गए, शायद कब्र से आवाज आए, जब मेरा बाबा ना रहा, मदीने में बाबा ना होगा, अब मदीने जाकर ये सकीना क्या करेगी? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बेक़ज़ाइही व तस्लीमान अमरे। सब मिलकर मेरे साथ पढ़ेंगे इसी तरह से, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बेक़ज़ाइही व तस्लीमान अमरे। मातम हुसैन।